हेलो गाइस, स्वागत है आपका और एक व्लॉग में। यार, आज का व्लॉग काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज मैं जाने वाला हूँ मेरी दीदी के गांव। उस गांव में जाते समय उससे पहले मेरे घर में क्या क्या होता है उसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, मैं सुबह सुबह उठा और मुझे उठने के बाद जस्ट ये वाला काम मिला। मैं लग गया बच्चों को पढ़ाने के लिए। काफ़ी देर स्टडी कराने के बाद मैं थोड़ा बोरिंग सा हो गया और शायद बच्चे भी बोरिंग से हो गए, तो मैं निकल गया एक और भालू की तरफ। तो छोटी बहन को काफ़ी देर तक मैं परेशान किया और अंत में परेशान होके मैं घर चले जाता हूँ। और जब घर आया तो यहाँ दीदी का फाइनली काफ़ी कुछ सामान तैयार हो चुका है। दीदी को गाँव पहुँचाना है, इसलिए दीदी पूरा घर भर का सामान अपने घर ले जाने के प्लान में है और मम्मी जी इधर बतियाने लगते हैं। काफ़ी कुछ लंबे टाइम से बात कर रहे थे, तो मैं भी थोड़ा सा उनके तरफ कैमरा मूव ऑन किया। और उसके बाद देखना हूँ कि इधर भैया भाभी लोग अपने अलग ही प्रकार के काम में लगे हुए हैं। ये छपाई कर रहे हैं, मतलब छा रहे हैं। जो बारिश के पानी से यहाँ पानी अंदर ना आए इसलिए वो छा रहे हैं। तो इनका के काम बहुत ही सराहनीय था। मज़ा आया इनके काम को देख के। और मैं थोड़ा आगे कैमरा रोटेट किया और यहाँ से दुकान की ओर आया। थोड़ा पेट्रोल डलवाना था क्योंकि दीदी को ले जाना था। तब मैंने देखा कि यहाँ एक बालिका बहुत जोरदार तरीके से मालिश कर रही थी। मुझे नहीं पता कि ये एक्सरसाइज क्यों कर रही थी, बट मुझे ऐसा लगता है कि ये खर्रा घोट रही थी, गुटखा। और ये जैसे ही दुकान पहुंचा तो मैं भाई से मांग लिया, भाई पेट्रोल चाहिए मुझे। तो भाई भी थोड़े सुस्त थे, थोड़े धीरे धीरे कदम उठाते हुए अपने बड़े आराम से पेट्रोल की बोतल उठाई, डाला उसमें चाड़ा और निकाली डबकी। और भाई साहब निकालने लगे पेट्रोल। मैं काफ़ी देर इंतज़ार किया, भाई जल्दी से दे। पर भाई यहाँ तो अलग ही सीन थे। बहुत स्लो है अपना बंदा। पर इसकी स्लोनेस देख के मुझे याद आती है कि भाई इतना धीरे चलेगा तो आगे कैसे बढ़ेगा। फाइनली पेट्रोल दे दिया भाई साहब ने और मैं पेट्रोल की बोतल पकड़ा और सीधे डाल दिया टंकी के अंदर और टंकी का पेट भर दिया। काफ़ी कुछ सीन ये था। तो जल्दी जल्दी से मैं पेट्रोल भर लेता हूँ और दीदी का इंतज़ार करता हूँ कि दीदी आ जाए जल्दी से और साथ में हम लोग चले जाएंगे। और फाइनली दीदी पहुँच गई। सब लोग, घर के लोग विदाई देने के पात्र थे और बढ़िया दीदी को विदाई दे रहे थे कि दीदी जाओ। तो हम दीदी के साथ निकल जाते हैं सीधे दीदी के गांव के लिए। और दीदी के गांव पहुंचने में काफ़ी टाइम था, 15 किलोमीटर का रास्ता है, तो काफ़ी लंबा समय था। और फाइनली दीदी के गांव पहुंच गए। दीदी का गांव बहुत दूर है और दीदी के घर में काफ़ी कुछ 15 दिनों से कोई नहीं था, तो काफ़ी कुछ कचरा भी भरा हुआ था। तो ये सारी चीज़ें मैं साफ करने में दीदी की मदद करूँगा। और यहाँ पे दीदी भी लग गए हैं अपने झाड़ू पोछा के चक्कर में और देख रहे हैं कि यहाँ कहाँ से स्टार्ट किया जाए। तो चलो ये ब्लॉग कंटिन्यू रखते हैं और आगे बढ़ते हैं। और प्यास लगी थी दोस्तों बहुत ज़ोर से और 15 दिनों से यहाँ कोई नहीं था, तो पानी की वजह से दीदी गुंडी पकड़ती है और पानी के लिए जाती है। तो पानी जब तक लाती तब तक मैं इनके बर्तन वर्तन दिखा देता हूँ। बहुत गंदा पड़ा है दोस्तों। यहाँ कोई जीजा जी भी नहीं है और जीजा जी बाहर चले गए हैं। तो यहाँ दीदी थी भी नहीं, 15 दिन से हमारे घर में थी। तो काफ़ी कुछ गंदा पड़ा था। इधर मोटरसाइकिल रखी हुई है दीदा जी की। और जीजा जी जब तक नहीं आते तब तक ये मोटरसाइकिल यहीं पड़ी रहने वाली है। और काफ़ी कुछ यार, बहुत टाइम बाद मैं दीदी के गाँव के अंदर का सीन दिखा रहा हूँ। और देख सकते हो क्या ही हाल हुआ है। घर में ना रहे कोई तो ऐसा ही हाल होता है। इधर सब चूहे भी सब छेद में छेदा छेद कर दिए चूहे। और सांप बिच्छू का डर रहता है। यहाँ पे दरवाज़ा नहीं था, इधर दरवाज़ा लगा दिए, यहाँ दरवाज़ा होना था। और दीदी जब तक आ जाती है थोड़ा पानी वानी पीने का इंतज़ाम लेके, तो थोड़ा पानी पी लेंगे। सांप बिच्छू रहने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं बारिश में, इसलिए मैं उसको उठा के देखा। और यहाँ पे देख सकते हो ये दीदी भी लगे हैं, परेशान हो गए होंगे क्योंकि काम बहुत पड़ा है। लगभग बहुत काम होने वाला है यहाँ पे। चलो आगे बढ़ते हैं। झाड़ू पकड़ लिए दीदी। मैं भी थोड़ी देर के लिए कैमरा बंद करने वाला था और करने वाला हूँ और बंद कर दिया और सफाई में लग जाता हूँ। और फाइनली पूरा काम A to Z कंप्लीट कर दिए। दीदी के घर की सारी चक चकाक चमकने लगी है, जो भी है जैसा भी घर है, तो मस्त था। अब इसके बाद ना यार गाइस, मुझे घर से बताए थे कि यहाँ से काली मिट्टी बहुत ज़्यादा मिलती है इस गांव में। तो मुझे बताया था कि काली मिट्टी ले आना। तो मैं भी सोचा दीदी की काली मिट्टी के लिए चलेंगे। तो उस काली मिट्टी के चक्कर में हम जाते हैं तालाब साइड, जो कि बहुत अंदर से जाना पड़ता है। तो हम लोग वहाँ चलते हैं, दिखाता वहाँ का सीन कैसा क्या है।
ये रास्ता है बिल्कुल शानदार, जानदार, ज़बरदस्त, ज़िंदाबाद। ये रास्ता इतना अंदर से है, छोटा-सा रास्ता है लेकिन जाना कम से कम 1 किलोमीटर दूर था, काली मिट्टी के लिए। काली मिट्टी यार इसलिए ला रहे हैं हम लोग क्योंकि गाँव में क्या है ज़्यादातर गोबर से पुताई-लिपाई करते हैं। तो वो जो गोबर से लीपते-पोते हैं ना, तो उसका जो रंग जो है, वो एकदम गहरा हो जाता है और जल्दी छूटता नहीं। इस वजह से हम लोग काली मिट्टी के लिए गए थे और ये दीदी के गाँव का थोड़ा-सा माहौल देख सकते हो। आस-पास हरियाली है और आस-पास पेड़ हैं। लोग अपने-अपने खेतों में अलग-अलग प्रकार के काम करा रहे हैं और ये देख सकते हो काली मिट्टी दीदी खोद रही है। कुछ देर बाद मैं भी खोद रहा हूँ, लेकिन क्या है मोबाइल पकड़ा हूँ इसलिए मैं दिख नहीं रहा हूँ और ना ही दिखा पाऊँगा क्योंकि स्टैंड भी ले नहीं गए थे, तो दीदी को थोड़ा परेशानी तो है। तो चलो इसका जल्दी ही सॉल्यूशन निकाल लेता हूँ मैं क्योंकि मोबाइल बंद कर देता हूँ और फिर दीदी की हेल्प किया और सिर में रख दिया गट्ठा मिट्टी का और हम निकल गए सीधे घर की ओर। धीरे-धीरे कदम बढ़ाते हुए कछुए की चाल से हम फाइनली घर की तरफ बढ़ने ही लगते हैं। आस-पास देख सकते हो पानी का माहौल और आस-पास पेड़-पौधे। शानदार, ज़बरदस्त, ज़िंदाबाद हरियाली है। जैसे ही घर आए चाय पिए और मज़ा आ गया। सो यार ये व्लॉग आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब भी।